हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जिस तरह से बच्चों आपको सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, इसके बहुत सारे पार्ट्स को मिला करके कंप्यूटर बनता है। तो हम अपने घर में, ऑफिस में बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर आजकल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। जिस तरह से बच्चों हमारे घर में हमारे मम्मी पापा सारे काम मैनेज करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी एक मैनेजर की ज़रूरत होती है जो कंप्यूटर के सारे काम करते हैं। तो वो ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के सारे काम करता है, और वो हमारे और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस होता है कि जिससे कि कंप्यूटर काम करने लायक हो जाता है। तो पहला सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करने पर जो उसमें लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, सब जैसे कि MS डॉस, लिनक्स, मैकओएस, MS विंडोज़। तो यहाँ पर हम MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर को रन करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी ने डेवलप किया था। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर बेकार होता है। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जिसको कि हम बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग के बाद हम एक पिक्चर विंडोज़ फ्लैग की देखते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आजकल हमारे स्कूल में, घर में, ऑफिस में और पर्सनल कंप्यूटर में हर जगह यूज़ किया जाता है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले तो वो उसे आसान यूज़ करना बहुत आसान है, और दूसरा ये ग्राफिक बेस्ड है। इसमें सब कुछ इसको याद रहता है। ये सारे कमांड्स को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लर्न करता है। प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें सब फोल्डर और फाइल्स अरेंज होती हैं अच्छी तरह। इसमें आइकन्स होते हैं जिसकी वजह से हम जल्दी से जो कुछ हमें चाहिए हम उसको फाइंड कर सकते हैं। और MS विंडो में कई सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे कि विंडोज़ XP, विस्टा 7, विंडोज़ 8, 10। अब हम इस चैप्टर में विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों विंडोज़ 7 की डेस्कटॉप और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको पता है सिस्टम ऑन करने पर जब बूटिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम मॉनिटर पर एक पिक्चर देखते हैं जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो विंडोज़ 7 में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं डेस्कटॉप पर: डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आइकन, गैजेट्स और टास्क बार। तो सबसे पहले हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होती है? विंडोज 7 में जो मॉनिटर के ऊपर जो बैकग्राउंड दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं। ये हम अपने हिसाब से अलग अलग सेटिंग्स में से चेंज कर सकते हैं। आइकन्स जो छोटी छोटी पिक्चर्स बनी होती हैं डेस्कटॉप पर, जो किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए यूज़ की जाती है, उन्हें हम आइकन्स बोलते हैं। जैसे कि रिसाइकिल बिन, कंप्यूटर आइकन डेस्कटॉप पर हमें दिखाई देते हैं। अब हम आइकन को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले हमें माउस के पॉइंटर को उस आइकन पे ले जाना होता है जिसको हमें सेलेक्ट करना है, और फिर एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आइकन का कलर चेंज हो जाता है और वो सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से डीसेलेक्ट करने के लिए हमें अपने माउस को पॉइंटर को आइकन से अलावा कहीं डेस्कटॉप पर दूसरी जगह ले जाना होगा, और फिर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस पे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब हम सीखते हैं कि हमें आइकॉन्स को सॉर्टिंग कैसे करते हैं। मतलब कि आइकॉन्स जो होते हैं डेस्कटॉप पर कई तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम किसी खाली जगह पर राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेनू खुलता है जिसमें कि सॉर्टिंग के सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम उसको अल्फ़ाबेटिकली, साइज़ वाइज किस तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। अब हम डेस्कटॉप आइकन्स को हाइड कैसे करते हैं? तो डेस्कटॉप पर आइकन्स को हाइड करने के लिए हमें डेस्कटॉप के खाली हिस्से में माउस को राइट क्लिक करना है। तो फिर हमें व्यू ऑप्शन में एक पॉपअप मेनू दिखेगा। उसके सब मेनू में हमें शो डेस्कटॉप आइकॉन या टू अनचेक इट सारे ऑप्शंस दिखेंगे। उसमें से हम जो कुछ सारे आइकन्स को जो हमें डेस्कटॉप पर दिखाए रहे हैं उसको हम क्लिक कर देते हैं तो वो इनविजिबल हो जाते हैं। हमें वापस देखने के लिए उसे शो डेस्कटॉप आइकन को फिर से क्लिक करना होगा पॉपअप मेनू में से, तो हमें सारे आइकन्स दिखने लगेंगे।
अब हम पढ़ते हैं टास्क बार के बारे में। डेस्कटॉप पर बॉटम में एक लंबी सी लाइन होती है, बार होती है, जिसको हम टास्क बार बोलते हैं। इसमें एक स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च बार होता है, सिस्टम ट्रे और शो डेस्कटॉप बटन होते हैं। तो इसमें भी कई सारे आइकन होते हैं। जो कुछ हमारे डेस्कटॉप पर खुला हुआ होता है वो हमें इसमें दिखाई देता है। अब हम क्विक लॉन्च बार को किस तरह यूज़ करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो क्विक लॉन्च बार से कोई भी एप्लीकेशन को हम जल्दी से खोल सकते हैं। हमें कोई भी एप्लीकेशन सिंगल इस आइकॉन पर एक सिंगल क्लिक करके हम क्विक लॉन्च बार से हम उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे सिस्टम ट्रे में उस करंट डेट और टाइम होता है। शो डेस्कटॉप बटन में जितनी भी फाइल्स होती हैं वो मिनिमाइज, जितनी भी फाइल खुली हुई होती हैं सिस्टम में वो मिनिमाइज फॉर्म में होती हैं। उसके बाद स्टार्ट बटन में बहुत सारी एक्टिविटी हम करते हैं। इस पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू खुल जाता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उनमें से कुछ होते हैं जैसे कि ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स क्या होता है, इसमें सारे प्रोग्राम्स की शॉर्टकट पॉइंट होता है। तो ऑल प्रोग्राम्स क्लिक करके एक लिस्ट आ जाती है हमारे पास प्रोग्राम्स की, उसमें से हम अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं उस पर क्लिक करके, या बैक करके हम वापस पिछले वाले मेन्यू में जा सकते हैं। अब हम कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। शट डाउन करने के लिए भी हमें स्टार्ट मेनू को क्लिक करना होता है और उसमें शट डाउन के ऑप्शन को क्लिक करके हम कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। अब हमें जब कोई प्रोग्राम और या फाइल सर्च करना होता है तो भी हमें स्टार्ट मेनू को सेलेक्ट करना होता है और उसमें से स्टार्ट बटन को क्लिक करके सर्च बॉक्स में हम अपनी फ़ाइल का नाम टाइप करते हैं, जो फाइल हमें ढूंढनी होती है, और उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में फ़ाइल और पिक्चर में हमें वही सेम नेम लिख करके हमारी रिक्वायर्ड फाइल तक हम पहुंच सकते हैं। अब हेल्प एंड सपोर्ट है। यदि मतलब हमें बहुत सारे टॉपिक्स पर हेल्प, जो भी विंडोज़ के अंदर ऑप्शन होते हैं वो हमें इस ऑप्शन से मिल जाती है। हाउ टू चेंज द पोजीशन ऑफ टास्क बार। हम अपने स्क्रीन पर टास्क बार की पोजीशन को भी अपनी डिज़ायर्ड हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पूरे मॉनिटर पर हम किसी भी डायरेक्शन में टास्क बार को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें राइट क्लिक करके टास्क बार को लॉक द टास्क बार ऑप्शन को क्लिक करना होता है और टास्क बार को स्क्रीन के किसी भी साइड पर उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गैजेट्स। गैजेट्स कैसे होते हैं। गैजेट्स मतलब होता है कि छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो हमें कुछ एक बार में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कैलेंडर है, क्लॉक है, गेम है, पिक्चर स्लाइड शो है, या हेडलाइंस है, इस तरह से। तो विंडोज़ 7 डेस्कटॉप में गैजेट्स राइट साइड में डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन के। हम अपनी इच्छा से डेस्कटॉप पर गैजेट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद होता है शॉर्टकट बटन्स। शॉर्टकट बटन्स क्या होता है बच्चों, कुछ बटन्स ऐसे होते हैं ऊपर के राइट कॉर्नर पर जो कि हम उनसे वो शॉर्टकट होते हैं। जैसे मिनिमाइज़ बटन, जब मिनिमाइज़ करना है, जब जो फाइल खुली हुई है उसको हमें मिनिमाइज़ करना है तो इस इसे क्लिक करने से सारी फाइल सिमट करके कोने में नीचे आ जाती है। मैक्सिमाइज़ से क्या होता है, जो मिनिमाइज़ फाइल होती है वो साइज़ उसका बड़ा होकर के वो पूरी विंडो पर डेस्कटॉप पर खुल जाती है। रीस्टोर डाउन बटन होता है। रीस्टोर डाउन बटन में जब कोई मैक्सिमाइज विंडो होती है तो उसको वो इस तरह से दिखती है और इसका जो रीसाइज करके हम उसके ओरिजिनल साइज़ में ला सकते हैं। क्लोज बटन से जो फाइल खुली हुई होती है स्क्रीन पर वो उसको हम बंद कर सकते हैं। इस तरह से अब हम विंडोज़ 7 की एसेसरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि नोटपैड है। एक साधारण सा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जो कि छोटे से टेक्स्ट फाइल को या डॉक्यूमेंट को जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनमें स्पेशल फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट डालता है, उसको हम नोटपैड बोलते हैं। नोटपैड प्रोग्राम में कुछ स्टेप्स होते हैं। उसको खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर, फिर सेलेक्ट एसेसरीज़, और फिर हम नोटपैड पर क्लिक करते हैं तो नोटपैड विंडो खुल जाती है और इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को टाइप करके सेव कर सकते हैं और नोटपैड में। तो बच्चों ये था इस चैप्टर में हमने विंडोज़ 7 के बारे में जो पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम इसको एक बार समराइज़ करते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी प्रोग्राम्स को, सभी काम को मैनेज करता है। और दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है। तीसरा, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर बेकार है। और विंडोज़ 7 का जो डेस्कटॉप होता है उसमें
आइकन्स, टास्क बार, गैजेट्स और डेस्कटॉप बैकग्राउंड होते हैं। इसके अलावा टास्क बार में स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार, सिस्टम ट्रे और शो डेस्कटॉप बटन होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा है इस चैप्टर में किस तरह से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 के बारे में पढ़ा, उसके बारे में चीज़ें समझी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।